बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बलोचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब पार्लियामेंट में खिताब किया उन्होंने, और क्लियर उन्होंने कहा है कि बलोचिस्तान के 7 से 8 अजला ऐसे हैं जो आज अगर हकीकी आज़ादी का या अपनी आज़ादी का ऐलान कर देते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा दूसरे दिन ही इस करारदाद को मंजूर करके और ये डिक्लेयर कर देगा कि पाकिस्तान तकसीम हो चुका है, पाकिस्तान टूट चुका है। और ये बलोचिस्तान के 7-8 अजला ऐसे हैं जिसमें उमर अयूब साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं कि ना तो वहां पर कौमी तराना पढ़ा जा रहा है और ना ही पाकिस्तान का जो फ्लैग है उसको उठाया जा रहा है, उसको लगाया जा रहा है कहां पे। तो ये सूरत हाल कैसे बनी? कौन लोग अपनी पॉलिसी जो है वो इसके ऊपर इंपोज करते हुए नजर आ रहे हैं? ये पॉलिसियां बन कहां रही हैं? बंद कमरों के अंदर मौलाना साहब ने कहा कि ये पॉलिसियां बन रही हैं, और जिस तरीके से वहां पर जो मामलात हैं संगीन हो चुके हैं, तो ये बंद कमरों की पॉलिसियां जो है ये नतीजा इसी तरह निकलना है कि बलोचिस्तान टूटे। और मौलाना साहब ने कहा है कि ये मेरे मुंह में खाक अगर ऐसा ना हो, मगर जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। साथ में उमर यूब साहब ने भी इसके ऊपर 2-3 बार वार्न किया है। मौलाना साहब ने साथ में ये कहा है कि पाक फौज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अब बॉर्डरों पे जाए या फिर अपनी बैरकों में जाए, और ये जो पार्लियामेंट है, ये जो एक ऐवान है, ये हमारे हैंड ओवर किया जाए। अब बस करें, ये आपका काम नहीं है। ये मौलाना साहब ने बिल्कुल कैटेगोरिकल कहा है। साथ में मुल्की मैशत और सालमियत से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि जो फैसले हो रहे हैं ये ऐवानों में होने चाहिए, ये ऐसी जगह पर नहीं होने चाहिए जहां पे 4 लोग बैठ के मुल्क की तकदीर का फैसला करते हैं और बाहर से दरवाजा बंद होता है। ऐसी जगह पर नहीं होने चाहिए, बल्कि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो कौम की जो मुस्तकबिल है उसका फैसला करें, कौम के फ्यूचर का फैसला करें। इस वक्त मुल्क की सालमियत का मसला दरपेश है, जिस पर हम बार बार बात करेंगे और करते आ रहे हैं, जिस पर हमारा मुशाहिदा ये है कि मुल्की सालमियत की पॉलिसियां ऐवान और हुकूमती हलकों में नहीं, बल्कि सियासत और पार्लियामेंट के जो फैसले हैं वो बंद कमरों के अंदर 3-4 बंदे बैठ के ये फैसला करते हैं। ये मौलाना साहब की स्टेटमेंट है। हालात बलोचिस्तान के आपके सामने हैं। बलोचिस्तान में लगी आग जो है वो अभी तक बुझने को नहीं आ रही। दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महरंग बलोच की क़यादत में वहां पर जो अपने भाइयों, बेटों, बुजुर्गों और शोहरों को ढूंढने वाली खवातीन हैं, बेबस हैं, दिन ब दिन गैदरिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ये मौलाना साहब ने क्लियर कहा था और कह दिया है कि अब हालात बहुत खौफनाक हो रहे हैं, और कुछ अजला ऐसे हैं जो ये दावा कर दें आज ही कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो फिर यूएनओ जो है वो भी इस करारदाद को फिल फॉर एक्सेप्ट करेगा। और इस वक्त सूबों में कोई हुकूमती रिट कायम नहीं है। वजीर आजम को अगर बताया जाए कबाइल और इससे जो मुस्तकिल इलाके हैं उनके बारे में, या इजला के बारे में, या बलोचिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में वजीर आजम को अगर आगाह किया जाए, तो शायद वो यही कहेंगे कि इसका उनको इल्म नहीं है। तो फिर कौन है जो फैसले कर रहा है? कौन है जो पॉलिसियां बना रहा है? किसको इनका इल्म है? किसने बलोचिस्तान के अंदर बढ़ती दहशतगर्दी को हवा दी हुई है? कौन बलोचिस्तान की अंदर जो ये एक मुखालिफ किस्म का प्रोपेगेंडा बन चुका है, और जो उनके अंदर एक गुस्सा गम है, ये कौन करवा रहा है? कहां से हो रहा है? किसको इसका पता है? अगर वजीर आजम को नहीं पता है, हुकूमत की रिट नहीं वहां पर कायम हो रही, पुलिस भाग चुकी है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो वहां से निकल चुकी हैं, तो फिर कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है। कल इसका जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। ये जितना भी मामला हुआ है बलूचिस्तान में और हो रहा है, और अगर ये टूट जाता है और ये जिला आजादी का नारा लगा देते हैं, तो कल इसका जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान होगा। अवाम की नजर में इस सब की जिम्मेदारियां पार्लियामेंट और मौलाना साहब ने कहा कि हम में इस वक्त मुल्क में कोई सिविलियन नहीं है और कोई सिविलियन अथॉरिटी और नजरियाती सियासत मौजूद नहीं है। यानी कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जो क्यादत है, जो अवामी नुमाइंदों की हुकूमत है, वो मौजूद नहीं है, और हुकूमत की रिट भी कायम नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक खास एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है, और बंद कमरों में वो एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती हुई नजर आती है, और हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर स्टैंप लगाने का काम कर रही है कि कोई भी फैसला बंद कमरे से होता है, पेपर बाहर निकलता है, वजीर आजम साहब के पास आता है, और वजीर आजम साहब उसके ऊपर सिर्फ मोहर लगाते हैं, स्टैंप का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं नजर आ रही है। साथ में उन्होंने कहा कि दर्द दिल और अफसोस की ये बात है, ये कहनी पड़ रही है कि हम इस वक्त बलोचिस्तान को अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं। अगर आज कोई बका का सवाल करता है, तो चीखो पुकार करता है, तो इस पर मुकदमात बनाए जाते हैं, इस पर जुल्म किया जाता है, और चीखो पुकार तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। लेकिन जब मजलूम होता है और वो चीखो पुकार करता है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको सुनता है। तो ये जो मामलात हैं ये बड़े खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और तमाम जो किरदार हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। हमें अपनी शनाख्त
जो है वो जंगजू की बजाय अमन पसंद करनी चाहिए, हम वॉरियर नहीं हैं। और उन्होंने जो अमेरिका और अफगानिस्तान और जिस तरह से पाकिस्तान की मुशर्रफ ने सरजमीन इस्तेमाल करवाई, फिजाएं इस्तेमाल करवाई, इसके ऊपर भी उन्होंने काफी डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि असल में दहशतगर्द कौन है और असल में अमन पसंद कौन है, ये भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है। तो ये सारी चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीहात ये नहीं है। हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल इससे पैराडॉक्स हैं। मरियम को कैसे सपोर्ट करना है, मरियम के खाते कैसे अवाम के अंदर जगाने हैं, मरियम जो है मरियम 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 हो रहा है पूरा पंजाब में कि उसको कैसे पब्लिसिटी उसकी करनी है, और तमाम जो वो काम कर रही है या नहीं भी कर रही है तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फीते कैसे काटने हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत का भी यही काम नजर आ रहा है, बलोचिस्तान के ऊपर किसी की कोई नजर नहीं है। ताकतवर जो है वो अपनी पॉलिसी बना के एक कागज सेंड करता है, और बलोचिस्तान है या जो भी है पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाने के लिए वजीर आजम साहब, डम्मी वजीर आजम साहब बैठे हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हुकूमती इदारे और हुकूमती शख्सियात और मीडिया, इन सबको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगाया हुआ है कि इनको कुचलना कैसे है, इनको कैसे इक़्तिदार से निकालना है, इनकी सीटें कैसे निकालनी है, अदलिया को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारे काम हो रहे हैं। मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है, ये काम हो रहे हैं। और पीपल पार्टी जो इस टाइम हुकूमत के साथ बैठी है, तमाम आईनी ओहदे लेके, उनकी तरजीहात क्या है? जैसे कि गवर्नर पंजाब जनाब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा फर्स्ट एजेंडा है कि हम बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएं। अच्छा, अब पीपल पार्टी की एक ही तरजीहात है, आईनी ओहदे लेने हैं। तमाम आईनी ओहदों पर इस टाइम विराजमान है पीपल पार्टी, और वजीर आजम साहब का जो ओहदा है उसके ऊपर नजर है। डील हुई थी, जाहिर है, कहा गया था कि 2-2.5 साल के लिए वजीर आजम बनेंगे शहबाज शरीफ साहब, फिर उनको हटा के तब तक मामलात भी सेट हो जाएंगे, हालात भी ठीक हो जाएंगे, फिर बिलावल भुट्टो को लाया जाएगा, वजीर आजम का चस्का वो भी पूरा कर लेंगे। तो वजीर आजम का चस्का पूरा ऐसे तो नहीं होता है। हामिद मीर साहब ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि क्या बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे इस तरीके से जिस तरीके से मरियम ने रास्ता अपनाया, और मरियम की वो वीडियो भी सामने उन्होंने लाई, चलाई और दिखाई, और उन्होंने कहा कि मरियम ने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो मुझे रास्ता आता है, वो रास्ता बहुत आसान है, उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। अगर वो रास्ता इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे तो बन जाएं। बिलावल भुट्टो ऐसे ही वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो बन जाएं, और अगर फॉर्म 45 पे वज़ीर आज़म बन के आना चाहते हैं तो फिर आपको डिलीवर करना होगा, अवाम के अंदर जाना पड़ेगा, अवाम आपकी ताकत होगी। फिर ताकतवर आपके ताकत नहीं है तो उनकी तो अपनी कोई ताकत नहीं रहती। जब वो ओहदों से फारग हो जाते हैं तो आप मिसालें उनकी देख सकते हैं, पिछले जितने ताकतवर लोग गुजरे। चलते हैं इमरान खान साहब की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फैसल चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि मेरी तो सारी तवज्जो इमरान खान साहब को बाहर लाने के ऊपर है, और मैं और सलमान अकरम राजा जो है केसेस तो लड़ते जा रहे हैं, लेकिन क़यादत को कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो नहीं नजर आती। जो क़यादत इस टाइम बाहर बैठी है उसकी कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही, पॉलिटिकल हिकमत अमली नजर नहीं आती। और सलमान अकरम राजा ने ये इमरान खान साहब से भी कहा कि आपकी क़यादत की कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही, ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। ये बड़ी स्टेटमेंट है, और ये एलिगेशन लगा है किसके ऊपर? जो इस टाइम बाहर क़यादत बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर की जो क़यादत है वो चाहती नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए, वो जेल में ही रहें, क्योंकि इनकी कोई हिकमत अमली नहीं है। लीगल वे के ऊपर जो केसेस हैं वो सलमान अकरम राजा भी डट के लड़ रहे हैं, फैसल चौधरी साहब कहते हैं मैं भी डट के लड़ रहा हूँ, और मैं कोई सियासी बयान देने के हक में भी नहीं हूँ। मैं वो बयान देता हूँ जो इमरान खान साहब मुझे कहते हैं, तो बाहर आके मीडिया के ऊपर मैं बयान दे देता हूं ताकि कौम को उनका पैगाम मैसेज पहुंच जाए। जेल से बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है इसके ऊपर बड़े अच्छे सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हर बार ये लोग आते हैं जेल, अडयाला जेल मुलाकात करके इमरान खान साहब से, और बाहर आके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान ना झुकेगा ना बिकेगा, इमरान खान डील नहीं करेगा। इमरान खान साहब के हवाले से हमें ये शिकायत है कि उसको कहीं आइसोलेशन में कहते तन्हाई में ना डाल दें, उसको ये चीज नहीं मिल रही, उसको वो चीज नहीं मिल रही। ये बात तक तो ये कर रहे हैं, लेकिन इनके पास किसी किस्म की कोई हिकमत अमली नहीं है कि कोई एक ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए ताकि इमरान खान साहब रिलीज हो जाएं। और ये इस तरह सियासी केसेस हैं, सियासी तरीके से इमरान खान साहब ने बाहर आना भी है, क्योंकि अदालतें तो कंट्रोल हो चुकी हैं। लीगल केसेस होते तो अदालतों ने तो कंट्रोल नहीं होना था, बल्कि अदालतों ने फैसले देने थे। अब अदालतें कंट्रोल हो चुकी हैं। 400 के करीब पार्लियामेंटेरियंस ओवरऑल पाकिस्तान में देखे जाएं, एक सूबे की हुकूमत, पंजाब में 100 पार्लियामेंटेरियंस इनके हैं, पंजाब असेंबली में कम से कम 100 वफाक में हैं, सेनेटर्स मौजूद हैं। ये सारे के सारे अपने एहतजाज करें और अडयाला जेल के बाहर जाके खड़े हो जाएं तो देखते हैं कि इमरान खान साहब कितने दिन अंदर रहते हैं। लेकिन इनके पास इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। हमाद अजहर जो है उसको पंजाब का इन्होंने सदर डिक्लेयर किया हुआ है, और पंजाब में एक ग्रुप नहीं निकलता है, एक 4 बंदों का ग्रोह नहीं निकाल सकते हैं ये एहतजाज के दौरान। तो उसमें हुकूमत जो है वो क्रेडिट लेती हुई नजर आ रही है। मरियम नवाज साहिबा क्रेडिट लेती हुई नजर आ रही है। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ जैसी जो क़यादत है, जो उन्होंने खिदमत की है, वो अब मरियम कर सकती है, या फिर शहबाज शरीफ साहब जैसी जो उनकी खिदमत है वो और कोई नहीं कर सकता है। और साथ में ये क्रेडिट देती हुई नजर आ रही है कि पंजाब के जो नौजवान हैं, यूथ हैं, वो मुझे देख के रश्क करते हैं, वो मेरी खिदमत के जो है वो बड़े खिदमत गुजार है, मेरी खिदमत के बड़े तराने पढ़ रहे हैं। अजीब व गरीब किस्म के
हालांकि उसको पता है कि वो खुद फॉर्म 47 पे आई हुई है, उसकी सारी पार्लियामेंट फॉर्म 47 पे आई हुई है, उनके ओहदे फॉर्म 47 की वजह से आए हुए हैं और वो हारे हुए लोग हैं। लेकिन हमाद अजहर साहब ने अभी तक बाहर निकल के कोई जलसा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं किया, किसी किस्म की जो वो एक लीडरशिप का जो किरदार है वो अदा नहीं किया। तो फिर तो मरियम नवाज साहब ने यही बातें करनी है कि पंजाब में कोई यंग यूथ नहीं निकल रही और इमरान खान साहब को सब ने छोड़ दिया है और मैं अब जो है वो लोगों के दिलों पे राज कर रही हूँ। आगे चलते हैं, शेर अफजल मरहूम साहब को भी ऐड कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब के बड़े गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में शेर अफजल मरहूम साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के ज़हन में ये डाल दिया गया इलेक्शन के बाद कि जो मकबूलियत है वो आपके लेवल की मकबूलियत शेर अफजल मरहूम खान की हो गई है। तो इस वजह से इमरान खान साहब जो है वो अब मुझे उतना पसंद नहीं करते और उनकी गुड बुक में मैं नहीं रहा हूं। ये वजह है। क्या वजह है आपको भी पता है, लेकिन इनकी स्टेटमेंट सुने आगे। कहते हैं नवाज शरीफ को जिस इल्जाम पर निकाला गया वो इल्जाम गलत था, यानी कि वो जो एक जलसा भी उन्होंने किया था कि मुझे क्यों निकाला, वो जो जीटी रोड पे घूमते रहे थे, तो ये वो बात करें कि जिस इल्जाम पे लगाया गया था, निकाला गया था, वो इल्जाम भी लगाने वाले झूठे, वो इल्जाम भी झूठा और ये नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ था। पार्टी से निकाले जाने पर मुझे क्यों निकाला गया का नारा मैंने शेर अफजल मरहूम साहब ने जब लगाया तो मुझे उधर से आइडिया हो गया था कि ये नवाज शरीफ साहब के बड़े फैन हैं। मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हूं और वर्कर मेरे साथ हैं। खान 74 साल की उम्र में 550 दिन जेल में मुकीद रहने के बाद 6-7 लोगों की खुसर फुसर से फैसला करेगा, तो इसको कौन जायज फैसला करार दे सकता है। अभी जितनी स्टेटमेंट दी है शेर अफजल मरहूम साहब ने, ये सारे की सारी इमरान खान साहब के खिलाफ है, इमरान खान साहब की जदोजहद के खिलाफ है। इमरान खान साहब क्या इतने बच्चे हैं कि उनके कान में कोई खुसर फुसर करेगा तो वो आपके हरकतों को भूलकर आपको निकाल देंगे सियासी पार्टी से? तो ये गलत बात है। इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है आपने। अगर आपको किसी वजह से निकाला गया तो आप उसके ऊपर देखें कि आपकी गलती क्या है। आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है और हर शख्स जानता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।